सारिका बचपन से ही होनहार थी। देखने में तो सुंदर थी ही, साथ ही उसे स्टाइलिश कपड़े पहनना भी बहुत पसंद था। वह अपने आप को हमेशा स्टाइल में ही रखती थी। वह बड़ी होकर फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, परंतु उसके पिता को यह सब चीज़ें पसंद नहीं थी। उनका मानना था कि लड़की ग्रेजुएशन कर ले, बस वही बहुत है, और उसे शादी के बाद घर ही तो संभालना है, तो फिर फैशन डिजाइनर बनकर क्या करना है। लेकिन सारिका ने अपनी माँ के सपोर्ट से अपने पापा को मना ही लिया। उसने फैशन डिजाइनर का कोर्स कर लिया। उसके बाद उसने सोचा कि 1-2 साल किसी बड़े डिजाइनर के साथ नौकरी करेगी, बाद में वह अपना खुद का बुटीक खोल लेगी। लेकिन तभी एक दिन उसके मामा जी आए और उसके पापा से एक रिश्ते के बारे में बताया। उसके मम्मी पापा को वो रिश्ता बहुत पसंद आया, क्योंकि लड़का PWD में सरकारी इंजीनियर था। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में सारिका की शादी हो गई और वह अपने ससुराल चली गई। सारिका ने सोचा कि वह अपने पति से कहकर अपने ससुराल में ही अपना बुटीक ओपन करेगी, लेकिन जैसे ही उसकी सास को पता चला, उसकी सास ने साफ मना कर दिया। उसने कहा, बहू, हमारे घर की बहू यह सब काम नहीं करती है। तुम्हें कोई चीज़ की दिक्कत हो तो कहो। तुम्हारे ससुर जी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर से रिटायर हुए हैं। तुम ही बताओ, उनकी इज्जत क्या रह जाएगी। लोग क्या कहेंगे कि बेटा इंजीनियर, ससुर BDO, फिर भी बहू ने बुटीक खोला है। नहीं बहू, ऐसा नहीं होगा। सारिका ने जब इस बारे में अपने पति से बात करी, तो उसके पति ने भी बस इतना ही समझाया कि सारिका, थोड़े दिन शांत रहो, मैं माँ से खुद ही बात कर लूँगा। सारिका ने भी पति की सलाह को सही समझा। वह सोचने लगी कि कुछ दिन इंतजार कर लेती हूँ, लेकिन धीरे धीरे सारिका के ऊपर घर की जिम्मेदारी बढ़ने लगी। सारिका ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ससुराल में इतना काम करना पड़ेगा। घर में ननद थी, लेकिन मजाल हो जो एक छोटी सी भी मदद कर दे। माँ बेटी बैठकर दिन भर टीवी देखते रहते थे। जो खाने का मन करता, सारिका को ऑर्डर कर देते थे। सारिका का छोटा देवर नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और उसकी भी शादी की बात चलने लगी। उसके देवर ने अपने घर में बताया कि वह अपनी कंपनी में ही एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी भी करना चाहता है। लेकिन जब यह बात उसकी सास को पता चला, तो उन्होंने इस रिश्ते का पुरजोर विरोध किया। देवर भी गुस्से में होकर वापस नोएडा लौट गए, क्योंकि वह उसी लड़की से शादी करना चाहते थे। सारिका सोच रही थी कि वह अपने सास से बात करे कि आजकल के ज़माने में शादी उसी से करनी चाहिए जिसे हम पसंद करते हैं। लेकिन उसे पता है कि उसे घर में बोलने का अधिकार नहीं है। सारे निर्णय तो उसकी ननद और सास ही लेती हैं, इसलिए बोलने का कोई मतलब ही नहीं रहता। थोड़ी देर में सास ने उधर से आवाज़ लगाई, बहू, एक कप चाय बना कर लाओ, मेरे तो सिर में बहुत दर्द हो रहा है। आजकल के बेटे भी ना बाप बाप की बिल्कुल भी नहीं सुनते। एक मेरा बड़ा बेटा है जो बिल्कुल राम की तरह है, जो कह दो वही करेगा, कुछ नहीं बोलेगा। सारिका थोड़ी देर बाद जब चाय लेकर अपनी सास के कमरे के पास आई, तो उसे अपनी सास की आवाज़ सुनाई दी। वह वहीं रुक गई। उसकी सास अपने पति से कह रही थी, देखो जी, शादी तो कभी भी मैं उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की से नहीं करूँगी। अगर वो नौकरी करेगी तो वह सारिका की तरह घरेलू नौकरानी बनकर कभी नहीं रहेगी। उसकी शादी भी सारिका की तरह ही कोई सीधी सादी लड़की देखकर ही करा दूंगी, जो सारिका की तरह ही मेरी हर बात माने। अपनी सास की ये बात सुनकर सारिका को ऐसा लगा मानो वो पत्थर की बन गई हो। वह सब कुछ खुश रखने के लिए उसने अपनी परवाह किए बिना दिन रात इन लोगों की सेवा करी, इनकी खातिरदारी करी, यहाँ तक कि अपने सपनों की भी कुर्बानी दे दी। और आज यही लोग उसके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। अपनी सास को चाय देने के बाद वह अपने कमरे में गई और उसने उसी समय निर्णय लिया कि वह अब अपना बुटीक खोल कर रहेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, वह इस घर की बहू है, नौकरानी नहीं। अब आज के बाद मुझे ना कहना भी सीखना होगा। मैंने फैशन डिजाइनर का कोर्स इसलिए नहीं किया था कि घर में बैठकर सबकी खातिरदारी करूँगी। यह काम तो एक नौकरानी भी कर सकती है। अब आज के बाद मैं भी अपना एक अलग पहचान बनाऊंगी। उसने सबके विरोध के बावजूद अपना ऑनलाइन बुटीक का काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों के बाद उसे अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। फिर उसने यह बात अपने पति को बताई। आखिर पति ने भी सारिका की रुचि को देखते हुए उसका साथ दिया। वह जल्दी अपना बुटीक खोलकर अपना एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों, एक बहू अपने ससुराल के लिए अपना सब कुछ निछावर कर देती है, लेकिन उसके बदले में ससुराल से मिलता क्या है? सिर्फ तिरस्कार।
बार बार उसके आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाई जाती है। हमेशा बहू को एहसास दिलाया जाता है कि तुम बहू नहीं, इस घर की नौकरानी हो। दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।